हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के हिस्ट्री की एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो आपका हिस्ट्री का बुक चलता है उसका आज हम लोग लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है, आज हम लोग उसका फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ऐसे जितने चैप्टर मैंने बनाया सभी का हमने दो पार्ट किया है, बट इस चैप्टर का हम सिर्फ एक ही पार्ट बनाएंगे जिसमें क्या है कि शुरू से लेकर अंत तक सारे जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन रहेगा। और यदि आपको इसकी आंसर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको बाकी जितने सारे सब्जेक्ट बिहार बोर्ड में चलते हैं उसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप सर्च कर सकते हैं शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहाँ से जाकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, और हाँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और उन तक वीडियो को पहुँचाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किन पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? इसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। नंबर 3 है, 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने पूरे यूरोप में पहुंचाए थे? वो थे मार्को पोलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? वो था जर्मनी। इसके बाद है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? वो था बाइबल। इसके बाद इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? वो था कैक्सटन। इसके बाद है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की ही दी हुई महानतम देन है? और सबसे बड़ा तोहफा मार्टिन लूथर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रूसो कहाँ का? रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक। कहता है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई थी। ने कहता है, किस देश को सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक सामग्रियों की मांग बढ़ाई की? वो थी चीन ने। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान भरे। कहता 1904-1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ये था रूस की पराजय हुई थी। ठीक है, कहता फिरोज शाह मेहता ने क्या संपादन किया था? इसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था। कहता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1878 में। कहता है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेट फॉक। क्या नाम था? चार्ल्स मेट फॉक। ठीक है, फॉक है। ठीक है, चार्ल्स, या ऐसे आप लिख लीजिएगा सही ढंग से, चार्ल्स मेट फॉक। ठीक है, चार्ल्स मेट फॉक। इसके बाद एक कहता अल हिलाल का संपादन, इसका नाम था मौलाना आज़ाद। क्या नाम था? मौलाना आज़ाद। ठीक है, मुस्लिम वर्ड है मौलाना आज़ाद। चलिए इसके बाद रिक्त स्थान को भरें। यहाँ आप दिया है J.K. हिक्की, रामा मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इधर 5 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। कहता है J.K. हिक्की ये थे बंगाल गजट के। ठीक है, राजा राम मोहन राय ये थे संवाद कौमुदी। इसके बाद कहता है यहाँ पे दिया है बाल गंगाधर तिलक मराठा, केशव चंद्र सेन जो थे वो सुलभ समाचार, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन था हमारा, हमने इसको मिला लिया। अब आइए हम लोग क्या है चलते हैं अगले प्रश्न की और अब वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित के बारे में 20 शब्दों में लिखें। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, छपा खाना, बाइबल, मराठा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रोस्टेटवाद, गुटेनबर्ग, रेशमवाद, यंग इंडिया, सर सैयद अहमद मार्टिन। इनके बारे में क्या है, हमको कुछ वर्ड लिखना है। तो आइए हमने इसका देखिए सॉल्यूशन करके रखा है। तो निम्नलिखित के बारे में 20 शब्दों में लिखे। छपा खाना का नाम लिखा है वह स्थान जहां मुद्रण यंत्र के प्रयोग से क्या छपाई कार्य किया जाता था। ठीक है, अगला है गुटेनबर्ग, इसका था हमने लिखा है जमींदारी परिवार में जन्मा व्यक्ति जिसने मुद्रण कला में ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया। बाइबल क्या है? ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ जिसमें ईसा मसीह के बारे में क्या वर्णन
मिलता है। रेशम मार्ग, समरकंद, पर्शिया, सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। यह व्यापारिक में जिसे सिल्वर रोड भी कहते हैं, सिल्कन रोड भी कहते हैं। इसके बाद है मराठा, बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया समाचार कौन था? मराठा था। यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका जो राष्ट्रवादी विचारों से क्या था? ओतप्रोत था। इसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कथा 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया प्रेस एक्ट जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों पर क्या है? प्रतिबंधित करती है, उसने प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद है सर सैयद अहमद अलीगढ़ जनरल नामक पत्र के संपादक जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोटेस्टेंटवाद क्या है जी? कथा मार्टिन लूथर द्वारा पोप के आधिपत्य का विरोध करने के लिए अपनाया गया मार्ग क्या था? प्रोटेस्टेंटवाद था। मार्टिन लूथर कौन थे? कथा एक धर्म सुधारक जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिख दी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ऐसे दिया गया है, यानी जो 20 वर्डों में लिखना था। चलिए हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा है कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के क्या है उत्तर लिखें, यानी 60 शब्दों में, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसके बारे में हमको लिखना गुटेनबर्ग की मुद्रण कला का विकास के छपाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा, एग्जीबिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पांडुलिपि क्या इसकी क्या उपयोगिता है, लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्यों गतिमान बनाया कैसे। तो आइए अब हम लोग क्या इसका सोल्यूशन करते हैं। इसकी जो आंसर की PDF है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो इसका उत्तर है गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया। टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यारंभ किया। उसने हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट के 2 समतल भाग, प्लेट एवं बेड, एक के नीचे दूसरा समानांतर रूप से रखा, कंपोज किया, फिर टाइम मीटर बेड पर कस दिया, फिर उस पर स्याही लगाकर एवं कागज रखकर प्लेट्स द्वारा दबाकर मुद्रण कार्य क्या है विकसित किया। आज भी देखते हैं छपाई काम होता है, पहले नीचे नमूना बना होता है, उस पर क्या है यानी कलर किया हुआ था, उसके ऊपर जब क्या दूसरे को रखते हैं तो जब प्रेशर देते हैं तो क्या है छपाई हो जाता है। तो वही उस काम क्या उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया। दूसरा क्वेश्चन कहता है छपाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। तो इसका उत्तर है कि पुनर्जागरण एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेने के बाद 1475 में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड ले आए तथा वेस्टमिंस्टर कस्बे ने उनका प्रथम प्रेस स्थापित किया। इस प्रकार क्या छपाखाना यूरोप पहुंचा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का था इक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसका उत्तर है कि ईश्वर एवं सृष्टि के बारे में रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं के विपरीत क्या हुआ, विचार आने के कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया तथा तथाकथित धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए शुरू किया गया आंदोलन क्या इक्विजिशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। इसका उत्तर है कि मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व क्या हुआ, हाथों द्वारा क्या होता था, विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग कर की गई लिखाई को पांडुलिपि कहा जाता है। पुरानी बातों के संबंध में ज्ञानार्जन के लिए इसका क्या उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं ऋग्वेद जो वेद जितने सारे वेद हैं उपनिषद हैं जो पुराने वाले हैं वो अभी भी पांडुलिपि के रूप में क्या है स्थित है, यानी अभी भी हैं। ठीक है, तो उनको क्या है पहले के समय में तो कोई प्रेस वगैरह होता नहीं था, लेकिन क्या है लोग स्याही के माध्यम से क्या है जो पेड़ की छाल होती है उस पर क्या करते थे लिखते थे और वही क्या है पांडुलिपि कहलाती थी। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम लोग देखते हैं अति लघु तरीके क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए अति लघु तरीके का लास्ट क्वेश्चन कहता है लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को गतिमान बनाया कैसे। तो इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि जनमानस उद्वेलित हो गया और इससे क्या हुआ राष्ट्रवादी आंदोलनों को बल मिला। यानी उसने क्या किया था कि पेपर बैन कर दिया था इंडियन न्यूज को, लेकिन क्या है इससे क्या हुआ कि जनमानस के बीच जो भारतीय संदेश पहुंच रहा था वो संदेश क्या हुआ अवरुद्ध हो गया। इसके कारण क्या हुआ जो लोग थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या है दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है आपको उसका उत्तर करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। तो हमने लिखा है कि मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नज़दीक स्तर पर हुआ। फलतः
लोक चेतना एवं दृष्टि में बदलाव प्रारंभ हुआ। मुद्रण कला के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंच गई। किताबें की पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। नया पाठक वर्ग तैयार हुआ, क्योंकि साक्षर ही किताबों को पढ़ सकता है। ये सभी जानते हैं। पहले जो लोग सुनकर ज्ञानार्जन करते थे, अब पढ़कर ज्ञानार्जन कर सकते थे। इससे क्या हुआ, उनके अंदर तार्किक शक्ति का क्या हुआ, विकास हुआ। इसके बाद हमने लिखा है कि पठन पाठन से विचारों का व्यापक प्रसार हुआ तथा तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खुला। स्थापित विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को फैला सकते थे। इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश फैलने लगा। वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। इस तरह क्या है कि नई सार्वजनिक दुनिया में क्या है, सामाजिक क्रांति ने जन्म दिया। ठीक है, तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय के पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम लोग क्या दीर्घ उत्तरीय के द्वितीय प्रश्न का हम लोग उत्तर हम लोग करेंगे। चलिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय का देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। तो हमने लिखा है कि भारत में समाज पत्रों का उदय जो है 19वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, यह न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक पूर्ण रूप देने, प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1818 में ब्रिटिश व्यापारियों ने जेम्स सिल्क नामक पत्रकार की सेवा प्राप्त किया, उसने जिन्होंने मदद की। इसके बाद लिखा है अनेक प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन समाचार पत्रों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को हथियार भी बनाया। अंग्रेजी में ब्राजिनिकल मैगजीन भी क्या है, राम मोहन राय ने निकाला। इसके अतिरिक्त कई सारे समाचार पत्रों का संपादन हमारे देश में प्रारंभ हुआ, जिससे क्या है जन आंदोलन एवं राष्ट्र भावना एवं राष्ट्रीयता के विकास में क्या अहम भूमिका निभाई। ठीक है, ये था द्वितीय उत्तर यानी द्वितीय प्रश्न का। चलिए हम लोग क्या तीसरे प्रश्न की उत्तर हम लोग करेंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखे। तो हमने लिखा है भारतीय प्रेस की निम्नलिखित विशेषताएं क्या क्या है भाई। तो पहला नंबर हमने लिखा है यह न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक नया रूप देने एवं देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। दूसरा लिखा है इसके द्वारा क्या हुआ, न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप और प्रजातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत क्या हुआ, जागृत हुआ। तीसरा हमने लिखा है कि प्रेस भारत की विदेशी नीति की खूब समीक्षा करती थी। ठीक है, चौथा था प्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष को, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हो या चाहे सांस्कृतिक, सबको प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, प्रभावित किया। पांचवा है देश के राष्ट्रीय आंदोलनों को कई नई दिशा एवं राष्ट्रीयता के निर्माण में प्रेस की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप चाहे तो इसमें और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट क्या है कम से कम आपको देने पड़ेंगे। तो ये था तीसरा प्रश्न। चलिए हम लोग क्या है चौथे प्रश्न की ओर हम लोग करेंगे उसका उत्तर। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चलिए, चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। तो हमने उत्तर दिखा है कि प्रेस ने न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य सामाजिक संस्था बन गया, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या है, जागृति लाने एवं देश प्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आप देख सकते हैं कि 3 प्रश्नों में लगातार क्या है कि जो पहला पॉइंट है वो मिलता जुलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है कि 19वीं शताब्दी में प्रकाशित कई समाचार पत्रों ने क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को विकसित किया। कुछ हमने क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष ने युगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि 1858 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या बंगाली में साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश का प्रकाशन किया, जो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत था। इससे क्या निलहे किसानों के हितों का क्या जोरदार समर्थन हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में 1867 से प्रकाशित कवि वचन सुधा की संपादकीय टिप्पणियां राजनीतिक सामाजिक विषयों पर होती थी, जो राष्ट्रवादी विचारों को सशक्त करने का काम कर रही थी। इन्हीं की मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र भी देश प्रेम और समाज सुधार से अनुप्राणित थे।
इसके बाद हमने लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक के संपादन में थे 1881 में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और अंग्रेजी में भी मराठी में केसरी की शुरुआत हो गई। दोनों पत्र उग्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे। इसका जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके बाद हमने लिखा है कि समाज पत्रों ने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलनों को एक नई दिशा दी, अपितु भारत की शिक्षा, औद्योगिकरण तथा श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया। ठीक है, तो लगभग आंसर जो क्या है आप देख सकते हैं मिलता जुलता है, तो मिले जुलेगा ही। तो चलिए इसका क्या है हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न की ओर। चलिए, आपकी इतिहास बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कथा मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को रेखांकित करें, यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा। इसका उत्तर में लिखा है कि मुद्रण कला के विस्तार और विकास का श्रेय जो है चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सिंह ने मिट्टी की मुद्रा बनाई। इस अक्षर मुद्रा का संयोजन कर छपाई का कार्य किया जाता था। बाद में इस पद्धति ने ब्लास्ट प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मध्य कोरिया में छापी गई। मूवेबल टाइप का आविष्कार तो पूर्व में हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रा कला समरकंद, पर्सिया मार्ग से व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। 13वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। वहां इस कला का प्रयोग जो है ताश खेलने एवं धार्मिक चित्र छापने में किया जाता था। इसी बीच कागज जो है 11वीं शताब्दी में पूरब, 11वीं है ये, यानी चीन में बना था, पूरब से यूरोप पहुंची। 1336 में क्या हुआ, पेपर मिल जर्मनी में खुला। फिर जो है 1430 ईस्वी में गुटेनबर्ग से क्या हुआ, प्रथम पेपर वाली मुद्रा निकाली। ठीक है, उन्होंने आवश्यकता अनुसार स्याही लिया। आपको इसकी गुटेनबर्ग के बारे में आप पहले भी लघुतरीय प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में क्या है उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या किया, फिर उन्होंने इसके साथ साथ मुद्रा और हैंड प्रेस का विकास किया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक क्या हुआ, न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया। यानी उस समय क्या हो गया कि धातु के बने हुए आने लगे सारे जो मशीन थे। 20वीं सदी के अंत तक क्या ऑफसेट प्रिंटिंग भी आ गया। जो आज प्रिंटिंग आज आप लोग देख रहे हैं उसको ऑफसेट प्रिंटिंग कहा जाता है। तो प्रिंटिंग मशीन क्या है, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हो गए। पहले के जो प्रिंटिंग मशीन होते थे वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे। तो ये था हमारा इस प्रश्न का उत्तर। और इसी के साथ क्या है, आपका जो इतिहास बुक है वो ख़त्म हो गया। बाकी सारे चैप्टर के यदि आपको वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या आप इसकी PDF भी क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 पर जाकर सारे जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।